नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। तो आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़बोलेपन के राज से पर्दाफाश हो ही गया। जी हां, ठीक सुना है आपने। अभी तक सपा के स्वामी के बयानों पर सवाल उठाए जाते थे और इन सवालों पर सपा के नेता स्वामी की व्यक्तिगत विचारधारा बता अपना पल्ला झाड़ लेते थे। मगर जब जहर कुएं में हो और पानी पीने वाला हर शख्स जहर ही उगलेगा, ये साफ कर दिया है सपा के बुजुर्ग शिवपाल यादव के बयान ने, जो अब स्वामी के बाद अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने को सही करार दे रहे हैं। जिसके बाद सवाल यह है कि क्या ये सपा की सोची समझी रणनीति या एजेंडा है, या फिर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से सपा की तकलीफ है। तो आज शिवपाल और स्वामी के जहर बुझे बयानों पर होगी बातचीत। स्वामी तो स्वामी, चाचा भी पीछे नहीं। विवाद से भरे बयान सियासत के दरमियान। कार सेवकों पर गोली चलाना सपा के लिए वोट बैंक है। खुशी के मौके पर किसे खुश कर रहे हैं शिवपाल? प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिवपाल यादव का बड़ा बयान। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। जबरदस्ती वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाई रखनी थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था। सुना आपने, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब सपा के बड़बोले नेता, जो अक्सर अपनी जहरीले बोल से चर्चा में रहते हैं, उन्होंने 22 जनवरी के उत्सव के रंग में भंग डालते हुए राम मंदिर आंदोलन के लिए लंबा संघर्ष करने वालों के जख्मों को हरा कर दिया था और कह दिया था आंदोलन के वक्त तत्कालीन मुलायम सरकार में कार सेवकों पर गोली चलाना सही था। खैर, स्वामी प्रसाद तो जाने ही जाते हैं अपने विवादित बयानों से, लेकिन हद तो तब हो गई जब स्वामी प्रसाद मौर्य को 2 कदम पीछे छोड़ते हुए चाचा शिवपाल ने भी कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना को सही ठहरा दिया है। शिवपाल यादव ने कार सेवकों को लेकर जो बयान दिया है वो नया नहीं है। जैसा कि हमने बताया, उनसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। शिवपाल यादव के बयान के बाद बीजेपी को एक बार फिर से बैठे बिठाए विपक्ष पर निशाना साधने का मौका मिल गया। दुनिया की कोई अदालत या कोई राज्य व्यवस्था राम भक्तों पर गोली चलाने को सही नहीं ठहरा सकती। समाजवादी पार्टी अपने इस कुकृत्य पे पर्दा डालने के लिए बार बार समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं वो इसको सही ठहराने की बात करते हैं। निश्चित रूप से जो रामद्रोह है वो तो प्रकृति भी नहीं क्षमा करती, और देश की जनता जनार्दन राम भक्तों पे गोली जिन लोगों ने चलवाया, जो उसके जिम्मेदार हैं, जो पार्टी उसकी जिम्मेदार है, उसको कभी माफ करने वाली नहीं है। कार सेवकों पर गोली चलाना सही था या गलत था, मसला ये सवाल नहीं है। मसला उस वक्त का है जिस वक्त भारत ही नहीं पूरी दुनिया राममय हो चली है। मसला उस मौके का है जब हर धर्म के लोग 22 जनवरी का इंतजार कर दीप जला रहे हैं। ऐसे वक्त एक के बाद एक राम विरोधी, राम भक्तों के विरोध में और राम मंदिर के लिए विवादित बयान आ रहे हैं।
अरे आप राजनीति की रोटियां सेकिए, लेकिन वक्त तो देखिए आप किस दुनिया में जी रहे हैं। आपको लगता है इस तरह के बयानों से आप दूसरे पक्ष को खुश कर रहे हैं? जवाब है ना। जब 22 जनवरी के लिए सभी धर्म एक साथ आकर खुशियों के दीप जला रहे हैं तो आप बोलते रहिए, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने ठीक और सटीक कहा है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज समाजवादी पार्टी की रणनीति और फंडे पर हम करेंगे बातचीत। नीरज दीक्षित जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। मुन्ना खान जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मनोज जी आपसे ही। अभी तक तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर तमाम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं का ये कहना था कि ये उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है। अब जब शिवपाल यादव का बयान आया है तो आपका क्या बयान होगा? देखिए, आप किस बयान की बात कर रहे हैं वो मुझे एक बार बता दीजिए, क्योंकि मुझसे जो डिबेट में बताया गया वो सिर्फ मंदिर पॉलिटिक्स बताई गई। आदरणीय शिवपाल जी का क्या बयान? शिवपाल जी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी वो संविधान की रक्षा के लिए चलाई गई थी, संविधान के अनुसार वैसा करना सही था उस समय। जी धन्यवाद। जो आदरणीय शिवपाल जी ने कहा, जो आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, उन दोनों लोगों का ये व्यक्तिगत बयान नहीं है, संविधान प्रत बयान है। भारतीय संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने का बयान है। ये हमारे लोकतंत्र को बचाने का बयान है। इसको कहने में क्या दिक्कत है? इसमें निजी बयान की क्या बात है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर वो गुनाह होता तो आदरणीय नेताजी को सजा मिलती, या जो डीएम ने आदेश दिया था, जिस एसपी ने दिया था, डीआईजी ने दिया था, डीजीपी ने दिया था, उनको सजा मिलती। किनको सजा मिली? आपको पता है ना, एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, उनको 1 दिन की सजा मिली। और बीजेपी के दर्जनों नहीं, सैकड़ों नेताओं पे मुकदमे दर्ज हुए। तो ये सारी बातें किसी से छिपी है क्या? हम संविधान की रक्षा भी करें, मनोज जी, आप हम संविधान की रक्षा करें और हम ये कहें कि हम गलत कर रहे हैं, और जो संविधान की धज्जियां उड़ाए और अपनी सरकार से उनको इस्तीफा देना पड़े। अच्छा आप बताइए, आप अच्छा करेंगी तो क्यों इस्तीफा देंगी? नहीं, तो आप साफ कहिए ना, तो आप साफ कहिए ना, बार बार इस बात को कहिए ना कि कार सेवकों पर गोली चलाना सही था। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को सही ठहरा रहे हैं, आप शिवपाल यादव के बयान को सही ठहरा रहे हैं, तो फिर सपा सुप्रीमो से जब सवाल पूछा जाता है तो ये वो कहकर अलग क्यों हो जाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है? नहीं, वो जो धार्मिक मामलों में उनके बयान आए उसको लेके उन्होंने बयान दिया और उसी पे ये कहा कि उनका निजी बयान। यानी कि समाजवादी पार्टी ये मानती है कि कार सेवकों पर गोली चलाना सही था। आप मनोज यादव जी, आप इस बात की आज पुष्टि कर दें। मेरी बात को ना मानिए, ना मेरी बात मानिए, ना किसी समाजवादी पार्टी के नेता की बात मानिए। कानून मानती ना, कानून की धाराएं मानती हैं, उनसे पूछिए कि ये गलत था कि सही था। ठीक है, ठीक है। पूछिए, अदालत अगर ये मान भी लेते मनोज यादव जी, तो पूरा देश राममय है। 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में किसी ने ऐसा सवाल तो आपसे किया नहीं है। इस तरह के बयान देने का क्या मतलब है? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आपका सवाल अनावश्यक है। कोई जब तक पत्रकार किसी नेता से इस तरह के सवाल नहीं पूछता तब तक नेता कोई जवाब नहीं देता। हाँ, मनोज यादव जी, आपके बयान भी सवाल पूछेंगे तब भी हम जवाब यही देंगे। हाँ। आप मुझसे अर्थव्यवस्था के बारे में पूछी तो हम अर्थव्यवस्था के बारे में जवाब देंगे। आप बेरोजगारी के बारे में पूछेंगे तो बेरोजगारी के बारे में जवाब देंगे। हम क्या, हमें किसी ने कुछ, आपको लगता है माइलेज लेना चाहते हैं क्या? कोई माइलेज नहीं है। खुशी का समय है, बीजेपी के लोग खुशी नहीं मनाना चाहते। मनोज यादव जी, मोदी मीडिया मनोज यादव जी, आपको नहीं लगता कि इस समय जब 22 जनवरी को लेकर पूरा देश तैयारी कर रहा है, नेता यदि किसी पद पर होते हैं, बड़े पद पर होते हैं, सीनियर नेता हैं शिवपाल यादव जी, उनको नहीं लगता कि उनका एक बयान लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को किस तरह से आहत कर सकता है? या जानबूझकर रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी न डरपोक है, समाजवादी पार्टी न भगौड़ी है। समाजवादी पार्टी इस देश के संविधान सम्मत काम करने के लिए सदैव से जानी गई है। हम डरपोक नहीं, हम अंग्रेजों की गुलामी भी नहीं की। नहीं तो फिर आप डंके की चोट पर ये बात कहिए
तो बात कहिए, आप भी कह रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, लेकिन इस बात पर फिर आप अड़े रहिएगा कि कार सेवकों पर गोली चलाना सही था। नीरज वो दीक्षित कार जी, सेवक नहीं थे, वो लफंगे थे, दंगाई थे, गुंडे थे। मनोज यादव जी, आप नहीं तय करेंगे कि आप नहीं तय करेंगे कि वो कार सेवक थे। आपको किसने सर्टिफिकेट दिया? आपको किसने सर्टिफिकेट दिया कि आप राम मंदिर में कार सेवा करने वाले लोगों को अराजक तत्व बोल सके? अरे प्रमोशन नहीं मिलने वाला आपको, रुक जाइए रुक जाइए। अरे मुझे प्रमोशन की, मनोज यादव जी, मुझे प्रमोशन की जरूरत नहीं, लेकिन आपको जरूर मिलेगा पार्टी में प्रमोशन। अरे रुक जाइए मनोज यादव जी, एक सेकंड। जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और जो कार सेवक कोर्ट से लिखित में लेके गए थे, कार सेवक सिंबॉलिक रूप से करने जा रहे हैं, सरयू से बालू लेके वहां रखेंगे, तो वो क्या करने गए थे? आप बताइए ना, जवाब दीजिए मेरे सवाल का। वो सिंबॉलिक कार सेवा थी, क्या था? नहीं, आपके सवाल का जवाब नीरज दीक्षित जी भी दे देंगे, क्योंकि क्योंकि तैयारी तो आप 24 की कर ही रहे ना नीरज दीक्षित जी। मनोज जी, आप जनता को बताने का कष्ट करेंगे क्या कि अगर आज यूपी में आपकी सरकार होती है, केंद्र में आपकी सरकार होती, तो क्या मंदिर बनता? क्या फरायाना में जवाब दे? क्या आप इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को अपने जूते की नोक पे रखते हैं? तो समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा कहा आपकी सरकार थी तो हाई कोर्ट को एक मिनट भाई सरकार को बोलिए, अरे ज्ञानी सरकार ने वो काम किया, खुद ही बोलेंगे कि सरकार माननीय हाई कोर्ट जज का फैसला आया, तो क्या बीजेपी की सरकार थी क्या? अरे जब हाईकोर्ट का फैसला है तो किसकी सरकार? आज आप कह रहे हैं ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अपने घर का बना कर दिए क्या? जो इस तरह की बात कहना चाह रहे हो, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट आपके इशारे पे काम करता है? गजब बात कह रहे हो। धर्मों की तरह जवाब देते हो टीवी पे कि सुप्रीम कोर्ट आपके इशारे पे काम कर रहा है। शर्म नहीं आती? दुनिया में कितनी बेइज्जती होगी, दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की कितनी बेइज्जती होगी? कहने से पहले 100 बार सोचा करो। हमें तो मालूम है, हमें मालूम है कि मनुवाद की यही पहचान है, मनुवाद की यही पहचान है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो नहीं मानता है। बाबा साहब भीमराव गठबंधन कर लो, नहीं तो आप दोबारा सरकार। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बीजेपी के फैसले से नहीं। उनकी सरकार थी, उन्होंने कोई कानून बना के नहीं मंजूर किया। गोली चलेगी, वो किसके फैसले से चलेगी? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गोली चली थी, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने गोली चलवाई थी। किसान मारे गए, पता कितने किसान मारे गए थे मध्य प्रदेश में? जब शिवराज सिंह चौहान ने गोली चलाई, किसान मारे गए। जनता को बोलिए और बोले कि मत करो, जाओ राम धुन गाओ, राम भजन गाओ, राम की प्राण प्रतिष्ठा का आनंद उत्सव मनाओ। यहाँ पे मुझसे लड़ने से नहीं कुछ होने वाला। एक बात आप खुद अपने आप को नंगा कर रहे हो, प्रतिदिन नंगा कर रहे हो कि हम कितने नंगे लोग अपनी दिखा रहे हो बेशर्म है। जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो बीजेपी के लोग अपने कपड़े फाड़ फाड़ के नहीं, और आप कार सेवकों को अराजक तत्व, आप कार सेवकों को अराजक तत्व बताकर किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं मनोज यादव जी? ये भी तो बता दीजिए, यदि गोली चलाना सही था तो किसे खुश करने की कोशिश की जा रही है? मुन्ना खान जी, आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से पूछिए, पुलिस से पूछिए कि उन पर मुकदमे दर्ज हुए कि नहीं दर्ज हुए। नहीं तो बारहवीं से लेकर इतने बार आपने चुनाव लड़ा, ठीक आपको 2024 में फिर से क्यों याद आ रहे हैं कार सेवक? मुकदमे क्यों लगे? बिल्कुल पप्पू वाले रास्ते में चल पड़े आप भी। मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी, क्या लगता है आपको? आपको भी ठीक लगता है कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी? नहीं, बात हमारे ठीक लगने या नहीं लगने से नहीं, सवाल हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और लोकतंत्र हमारा सर्वोपरि है। तो मैं बात करूंगा न्यायालय की, बात करूंगा उस राज्य में आए हुए सरकार की, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाजपेयी जी के कार्यकाल में जो बात थी तो उस टाइम उसकी देखरेख क्यों नहीं हुई? अगर कार सेवकों का इतना हमदर्द भारतीय जनता पार्टी बनती है तो उसे कोर्ट में मसला जाना चाहिए, कोर्ट में उसे FIR करवानी चाहिए और मुलायम सिंह यादव पे केस चलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये दर्द तब जगता है जब उत्तर प्रदेश और पूरे देश में चुनाव है।
तो मैं समझता हूँ चुनाव के तहत अगर आप किसी बात को तुल देने की कोशिश करोगे तो देश की जनता समझ रही है। 25 साल में 3 बार सरकारें बनी भारतीय जनता पार्टी, 2 बार केंद्र में और 2 बार उत्तर प्रदेश में, 4 बार बनी। चारों बार में आपको कभी याद कर से वो तो मुन्ना खान जी तूल देने की कोशिश कौन कर रहा है? किसकी पार्टी से लगातार बयान आ रहे हैं? सबको पता है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अभी तक निमंत्रण को लेकर तमाम तरीके ऐतराज जताए जा रहे थे, वहां तक भी ठीक था, आपको नहीं जाना है 22 जनवरी को, वो भी ठीक था, लेकिन लगातार सिलसिलेवार तरीके से जिस तरह से बयान आ रहे हैं, क्या कोशिश की जा रही है? सवाल 22 तारीख के जाने की बात है तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संजय राउत जी का भी जवाब देना चाहिए कि जो राम जन्मभूमि की जमीन थी उस जमीन से 3 किलोमीटर आगे क्यों मंदिर बनी। दूसरी बात, जो मूर्तियां वहां पे विस्थापित की गई थी वो पुरानी मूर्तियां इन लोगों ने खरबों रुपए में विदेशों में बेच दी, वो मूर्तियां कहाँ है? उस मूर्तियों के साथ क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है? तो ये चोर मक्कार लोग हैं, 1440 करोड़ रुपए चंदा खाने वाले लोग हैं और 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में ढकारने वाले लोग। तो इन लोगों का नवीन दुबे जी मैं आपके पास आऊंगी। नवीन दुबे जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं, मुन्ना खान जी भी जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं कि वो मूर्तियां कहाँ थी, 3 किलोमीटर दूर मंदिर क्यों बन रहा है, कभी कहते हैं कि मोदी जी अकेले पूजा क्यों कर रहे हैं, पूजा का तरीका सही नहीं है, क्या लग रहा है आपको, क्या करने की कोशिश की जा रही है, खींच किस बात से है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं एक बात तो स्पष्ट और जनता भी इस देश की प्रदेश की समझ रही है कि चाहे वो भाजपा हो या विपक्ष हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी लोग इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। और जहां तक श्रद्धा का सवाल है, भक्ति का सवाल है, पूजा का सवाल है, वो कहीं नजर नहीं आ रही है राम जी के प्रति, बाकी सब कुछ नजर आ रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की स्थिति बनी है। बहुत लंबे समय के अंतराल की प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर अयोध्या जी में बन रहा है। मैं समझता हूं सबको स्वागत करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इसको प्रोपोगेंडा बना के भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने आगे परोसा है या उसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है, तो ये भक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा, धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा, भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा अब पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले चुका है। इसको तो नकार नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज आती है कि जिस तरीके का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया, शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाना कानूनी व्यवस्था थी। देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो मौके पर तैनात होते हैं उनको त्वरित डिसीजन लेना होता है। वो आईपीएस अधिकारी जो भी वहां तैनात रहे होंगे, जिस तरीके की भीड़ थी और जिस तरीके से जिन लोगों ने उस भीड़ को उकसाया, निश्चित तौर पर वो कोई बदमाश नहीं थे, आतंकी नहीं थे, गैर असामाजिक तत्व नहीं थे, वो राम भक्त थे और वो भक्ति भावना में हिंदुत्व की ओतप्रोत भावना से लेके आगे बढ़ रहे थे। अब उसमें क्या है, नेतृत्व क्या करता है, नेताओं ने क्या किया, उसमें आग में घी का डालने का काम किया। कार सेवक उत्तेजित हो गए, वो आगे बढ़े। पुलिस को पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल करना चाहिए था, उसके बाद आपके पास रबड़ की गोली का विकल्प होता है, तीसरी विकल्प होता है कि आप हवाई फायर करेंगे। नहीं, लेकिन नवीन दुबे जी यहाँ पर तो सीधे अराजक तत्व बता दिया जा रहा है और उसका समर्थन ये गलत है। निश्चित तौर पर ये निंदनीय बयान है। अराजक तत्व किसी को आप नहीं कह सकते। भीड़ होती है, आंदोलन होते हैं, लोग कई बार उग्र हो जाते हैं और इस देश के अंदर कोई वो पहला आंदोलन नहीं था, इससे पहले भी आंदोलन होते रहे और लोग उग्र होते रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि साहब वो असामाजिक तत्व थे या अराजक तत्व थे। अराजक आप किसे कहेंगे भाई? अपने ही देश के युवाओं को, अपने ही देश के लोगों को आप अराजक तत्व कैसे कह देंगे? कोई भी आंदोलन करना, समाजवादी पार्टी भी आंदोलन करती है, कांग्रेस भी आंदोलन करती है, भाजपा भी आंदोलन करती रही है। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन में किसी ने, नेताओं ने कुछ इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी दे दी, भीड़ उत्तेजित हो गई, तो निश्चित तौर पर उन नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। और इसके अलावा मुन्ना खान जी का सवाल ये भी है कि 3 किलोमीटर दूर क्यों बन रहा है, पुरानी मूर्तियां कहाँ चली गई? तो कोई इनसे भी पूछ ले कि आपकी सरकारों ने क्यों नहीं संभाल के रख ली ये मूर्ति? सारा ठेका, सारा जिम्मा भारतीय जनता पार्टी को आप दे दीजिए और उसके बाद आप कहिए कि आप चुनावी फायदा उठा रहे हैं। नहीं, राम मंदिर के मुद्दे में तो भाजपा कहीं है ही नहीं है, भाजपा का कहीं कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उसके जो सहयोगी संगठन है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहूंगा, विश्व हिंदू परिषद का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। ट्रस्ट में सारे लोग विश्व हिंदू परिषद के हैं, आपके आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से है, भारतीय जनता पार्टी का मदर संगठन आरएसएस है। तो भाजपा अगर ये कहती है कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, इनडायरेक्टली वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ये बात तो हो सकती है। नवीन दुबे जी, क्या आपको भी तकलीफ है कि 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है?
नहीं, देखिए, अगर एक प्रांगण तय हुआ है भगवान के स्थान का, लेकिन जब ये कहा जाता है कि रामलला का जो मंदिर वहीं होना चाहिए, उसी स्थल पर होना चाहिए जहां उनका जन्म हुआ था और जिसका दावा किया था, जिसके लिए 500 साल लड़ाई लड़ी गई, तो निश्चित तौर पर उसी स्थल पर बनाया जाना चाहिए था जहां रामलला विराजमान थे। और रामलला विराजमान थे तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा पहले से थी, क्योंकि वो कोर्ट में रामलला विराजमान अपना पक्ष रखते थे। अब आज की तारीख में आप कौन से राम जी को ला रहे हैं, किनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है, ये तो निश्चित तौर पर चुनाव से पहले का एक सिंपली जनता की भावनाओं से खेलने का हथकंडा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये स्वीकार इस देश को और देश की जनता को करना पड़े। नीरज जी, इस पर आप अपना जवाब दीजिएगा। नवीन दुबे जी कह रहे हैं कि नई मूर्ति आ रही है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देखिए, नई मूर्ति और पुरानी मूर्ति का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि उस समय हमारी मजबूरी थी कारपेंटों पे गोली चलाना, तो क्या आज जब वहां पे दोबारा मंदिर बन रहा है तो क्या ये लोग वहां पे दोबारा गोलियां चलवाते? ये इस चीज का कोई नहीं जवाब दे रहा है। ये सिर्फ बोल रहे हैं कि बीजेपी। अरे बीजेपी नहीं है इसमें रोल, इसमें सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। क्या केवल वहां पे बीजेपी के लोगों ने चंदा देकर के मंदिर बनवाया? क्या इस पूरे देश के लोगों ने? तो इनके साथ तो पूरे देश के लोग काम सेवक हो गए और काम सेवकों पर पूरे देश में गोली चलवाते थे। ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। देखिए, मंदिर अपनी जगह पे ही बन रहा है। अगर इन लोगों को इतनी दिक्कत है तो इन लोगों ने पहले वहां पे क्यों नहीं कोर्ट में चुना, वो कोर्ट में लड़ करके वहीं पर मंदिर बनवा दिया। आज जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने जब अपना पक्ष कोर्ट में रखा, केंद्र सरकार की तरफ से पहले कांग्रेस ने भी तो अपना पक्ष रखा था ना, जिसमें प्रभु श्री राम में उंगलियां उठाई गई थी कि उनका अस्तित्व क्या है। अरे आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना हलफनामा दिया, अपनी बातें रखी, तभी तो कोर्ट ने उस चीज को मान करके आगे अपना फैसला सुनाया है। अन्यथा पहले की जब सरकार थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं अपना चीजें कर करके और वहां पे राम मंदिर बनवा दिया था उन्होंने? ये झूठ मूठ की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, देश को परगड़ाया जा रहा है, परंतु इस देश की जनता पूरी हो चुकी है। कोई भी किसी को सुनने को राजी नहीं है। इस देश में पुनः राम मंदिर होने जा रहा है। नीरज जी, एक छोटा सा सवाल है, जवाब दे दीजिए। छोटा सा सवाल है मेरा। जिन रामलला को जो टेंट में विराजमान थे, मैं बहुत उल्लेखित कर रहा हूँ, उन्हीं रामलला के सामने नतमस्तक हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और भी तमाम लोग हुए हैं। हम लोग भी गए तो हम भी नतमस्तक हुए, क्योंकि वही रामलला विराजमान थे जिनको हम लोग रामलला कहते थे, वहां रामलला की मूर्ति हुआ करती थी। अब आपने उक्त स्थल, जिसको विवादित ढांचा कहा जाता था, उस विवादित ढांचे को आपने ये कहा था कि ये स्थल जो है ये श्री राम जी की जन्मस्थली है। अब उस जन्मस्थली पर वो रामलला जब वहां पे स्थापित कर दिए गए तो आप लोग उनको विस्थापित क्यों किए वहां से? आप मंदिर बनाते, प्रांगण बनाते, वहां करते। रामलला जो विराजमान थे, रामलला विराजमान कोर्ट में यही सब इस्तेमाल हुआ है, उनको तो वहां रखते। आपने, मैं आपको आरोप नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपके मदर संगठन पर आरोप लगा रहा हूँ। आप भाजपा तो कुछ भी नहीं है, आपका मदर संगठन है RSS, आपका मदर संगठन है विश्व हिंदू परिषद। और आपको बता दूं, आपकी राजनीति के दुकान ही राम जन्मभूमि आंदोलन से चली है। इससे पहले देशभाव का ये सत्य में ही नहीं थे। आप राम जन्मभूमि आंदोलन से ही शुरू हुए और उसके बाद आपने सत्ता में कभी हुए। इससे पहले आप हर सत्ता में हुआ करते थे, जनता आपको जानती भी नहीं थी। आपने जनता की भावनाओं से खेलने का काम किया है और आप 2024 के चुनाव को लेकर भी जन भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट में लड़ करके वहाँ पे मंदिर बनवा लिया। अगर वास्तु अनुसार वहाँ पे बन रहा है तो क्या आप क्या करना चाह रहे हैं? सनातन धर्म को छोड़ करके आपके अनुसार चले, ऐसी चीजें नहीं करती है। वास्तु अनुसार वहाँ पे वास्तु जन भावनाओं से खेल रही है आप लोग। मैं जन भावनाओं की बात कर रहा हूँ, मेरी कोई भावना नहीं है भैया। सवाल ये है कि जो रामलला विराजमान थे, जिनके सामने आपके मोदी जी नतमस्तक होते थे, दंडवत होते थे, वो रामलला कहाँ गए? कुछ नहीं बोला, सिंपल सी बात है। वहाँ पे सनातन धर्म के अनुसार, वास्तु अनुसार वहाँ पे मंदिर, सनातन धर्म के अनुसार तो कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पे। शंकराचार्य लड़ा रहे थे, शंकराचार्य लेकिन नवीन जी सवाल सुन लीजिएगा। चारों शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा की मुहूर्त को लेकर, मंदिर अभी पूरा बना नहीं है उसको लेकर तो विरोध किया है, लेकिन रामलला की मूर्ति को लेकर, गर्भगृह को लेकर, मंदिर कितना दूर बन रहा है इसको लेकर अभी तक तो कोई बयान नहीं आया। मेरी जानकारी में तो नहीं आया है। दूसरा, जहां तक मेरी जानकारी ये है कि पुरानी जो मूर्ति होगी गर्भगृह में बड़ी मूर्ति रहेगी और उसके साथ ही साथ पुरानी मूर्ति भी रहेगी, जहां तक मेरी जानकारी है। नवीन दुबे जी,
नहीं, मैं एक बयान आपको योगी जी का कोट कर देता हूँ। माननीय योगी जी का एक बयान है, पहले का है, अभी का नहीं है। उन्होंने एक बयान कोट किया था कि जिस तरीके से जब भी कोई प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और बड़े लेवल के ऐतिहासिक मंदिरों में की जाती है, तो वहां पर चारों शंकराचार्य और नेपाल नरेश को जाने की अनुमति होती है। वही सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार अधिकृत है उस प्राण प्रतिष्ठा को करने के लिए। बयान मेरा नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी का है। लेकिन अब क्या कि चूंकि वो भी राजनीतिक है तो बयान उन्होंने बदल के भी दे दिया है। तो अभी तो क्या कि इस देश के अंदर मोदी जी हैं तो सब कुछ मोदी जी के नाम पे चल रहा। मैं तो एक सवाल और नीरज जी से पूछता हूँ, आप इस चुनाव में जा रहे हैं, आपने पिछले चुनाव में मोदी जी के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। इस देश का संविधान ये कहता है कि जनता को अपना विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि के रूप में चुनना चाहिए। तो भैया मोदी जी के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, इसका मतलब आपके जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद सारे के सारे नकारे हैं काम करने में। ठीक है, 5 सेकंड लीजिएगा नीरज जी, समय मेरे पास नहीं है ज्यादा जी। 24वें नवीन जी के सवालों का जवाब जनता देने को तैयार रहती है। और ये जितने लोग हैं, ये अभी जिस तरीके से पूरा देश राममय हो रखा है, इन लोगों को इसी से दिक्कत हो रही है कि किसी प्रकार से इस देश के अंदर फूट डाल दी जाए। और ये ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। नीरज जी, मुन्ना जी, नवीन दुबे जी और मनोज जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव के द्वारा एक बार फिर से कार सेवकों को लेकर बयान सामने आया है और कार सेवकों पर गोली चलाने को उन्होंने सही ठहराया। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की ये कोई रणनीति है या कहीं ना कहीं 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले भावनाएं व्यक्त करके जनता में आक्रोश के साथ ही साथ 24 की रणनीति भी साधने का काम समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।